नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज़। खबर बड़वानी जिले के राजपुर से। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने माता रनुबाई और धनियर राजा की पूजा अर्चना कर दी विदाई। कार्यक्रम में पहुंचे गृह मंत्री बाला बच्चन व खरगोन बड़वानी से भाजपा के लोकसभा उम्मीदवार गजेंद्र पटेल। धार्मिक कार्यक्रम के दौरान श्री बच्चन व श्री पटेल ने एक दूसरे पर जमकर किए कटाक्ष। निवाड़ में इन दिनों गणगौर पर्व की धूम है। कल रात माता रनुबाई और धनियर राजा को श्रद्धालु घाट लेकर पहुंचे। ढोल बाजों के साथ जहां माता रानी का रथ घाट पहुंचा, वहीं हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना किया। श्रद्धालुओं के साथ साथ गणगौर घाट पर नेताओं का जमावड़ा भी रहा। खरगोन बड़वानी से भाजपा उम्मीदवार गजेंद्र पटेल ने अपने समर्थकों के साथ दर्शन किए। वहीं गृह मंत्री बाला बच्चन ने भी गणगौर घाट के साथ भवानी मंदिर जाकर माता रानी के दर्शन किए। भाजपा के गजेंद्र ने 3 दिन पूर्व पड़ी आईटी रेड पर कांग्रेस के चाल चरित्र पर जहां सवाल उठाए, वहीं गृह मंत्री बाला बच्चन ने उनके आरोप पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि अभी सिर्फ वे उम्मीदवार हैं भाजपा के, और अभी से इस तरह की बात करना छोटा मुंह बड़ी बात जैसा है। बच्चन ने कहा कि जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं है, इस तरह की कार्यवाही वहीं पर हुई है, और जो अश्विनी शर्मा है उसने मीडिया से साफ कहा है कि मैं कांग्रेस का नहीं हूँ, भाजपा ही हूँ। इससे यह साफ होता है कि भाजपा इस तरह की कार्यवाही से भय पैदा करना चाहती है, डराना चाहती है। कांग्रेस ने यह सब कभी नहीं किया। और रही बात कमलनाथ जी की, तो उनके आज तक के कार्यकाल में राई बराबर दाग भी उन पर नहीं लगा। मैं बताना चाहता हूं, और आप लोगों की सबकी जानकारी में भी है कि भाजपा के जो उम्मीदवार हैं खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र के, अभी तो वो चुनाव जीते नहीं, ना अभी कोई उनको भाजपा का उम्मीदवारी का सिंबल मिला है, ठीक है। और छोटे मुंह बड़ी बात कर रहे हैं। कमलनाथ जी 9 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 38 साल से वो सांसद हैं, और अभी शानदार जीत उन्होंने मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में अर्जित की है। और 9 बार के सांसद, 38 साल के सांसद है, और उनके इतने लंबे पॉलिटिकल कैरियर में एक जरा सा एक राई के बराबर भी उन पर कोई दाग नहीं लगा सका, न लग पाया है। और वो उन पे ऐसी बात करते हैं। भाजपा का जो उम्मीदवार जो अधिकृत रूप से अभी है भी नहीं फाइनल, मतलब समझ लीजिए कि अभी सिंबल भी नहीं मिला है, उनको ऐसी बात करना मैं समझता हूँ कि शोभा नहीं देता है। दूसरी चीज़, जहाँ तक वो परसों की रेड की अगर बात करना चाहते हैं, तो जिनके यहाँ जो रेड पड़ी है अश्विनी शर्मा के यहाँ, अश्विनी शर्मा ने खुद ने आप लोगों को, मीडिया को अपनी बाइट में ये कहा है कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। तो सबसे पहले तो ये उम्मीदवार भी और उनका नेता भी इस बात का जवाब दे कि ये जो जितनी भी राशि जो उनके यहाँ जो आई है, और उन्होंने ये कहा है कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, तो पहले तो भाजपा इस बात का जवाब दे। और दूसरी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी ऐसा कभी नहीं हुआ था कांग्रेस के कार्यकाल में, कांग्रेस के रिजीम में इतने लंबे समय तक कांग्रेस का शासन हमारे प्रदेशों में, मतलब हमारे प्रदेश में और देश में जो रहा है। अभी जहाँ जहाँ भी ये जो रेड जो पड़ रही है, जो रेड जो डाली जा रही है, जहाँ जहाँ गैर भाजपाई सरकारें हैं वहाँ हो रही है। पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश में जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पर क्यों नहीं किया जा रहा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि डराने की, चमकाने के और धमकाने के लिए ऐसे सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। लेकिन इससे मैं कहना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी की सेहत पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ना है। और इससे ये स्पष्ट होता है कि पिछली बार भाजपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में ये कहा था और ये सपने देखे थे कि अब की बार 200 पार की बात कर रहे थे वो, तो उनको समझ नहीं पड़ी कांग्रेस की सरकार जो बन गई वो, और आज तक भी उसको वो उस हार को हजम नहीं कर पा रहे, पचा नहीं पा रहे हैं। पूरा देश जानता है कि कांग्रेस भ्रष्ट लोगों को ही पालती है, और आप लोगों ने सत्यता देखी किस प्रकार से मुख्यमंत्री के उजड़ी के पास में करोड़ों रुपए मिला है। और ये बात साबित करता है कि वास्तव में ये लोग भ्रष्ट हैं, और ये उजागर हो चुका है। हम तो 1947 के बाद से कहते आ रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा से भ्रष्टाचार की ही राजनीति करती है। और इतिहास उठाकर देखेंगे तो जितनी बार सरकारें रही उनकी, उसकी हर सरकारों में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। मनमोहन सिंह की सरकार का उदाहरण आप देखिए, ए से लेकर जेड तक के कितने घोटाले हुए। पूरे हिंदुस्तान में हजारों लाखों करोड़ों रुपए के घोटाले हुए, और ये साबित भी हो गया और अभी भी साबित हुआ है कमलनाथ के साथ। भाजपा ने तबादला उद्योग चलाने का आरोप लगाया था कांग्रेस पर। बिल्कुल, ये आरोप बिल्कुल सत्य है। और आप सभी शासकीय कर्मचारी या पुलिस वालों से पूछो, या किसी इंजीनियर से पूछो, किसी डॉक्टर से पूछो, तो सबके रेट तय हो गए हैं। और रेट तय होने के बाद में जितना जो रेट देता है उसके हिसाब से ट्रांसफर होते हैं, मन मर्जी से ट्रांसफर होते हैं। और वास्तव में आरोप सत्य है और सत्य साबित हो गया।